Assalamu alaikum. Hope you all are in good state. Today we are going to discuss about the basic tutorial of PHP जिसमें हम 5 डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे और उनसे हमें PHP को समझने में आसानी पैदा होगी। हम अपने नोटपैड पर जाएंगे। इसके बाद हम अपने जैम फोल्डर में htdocs फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस फाइल को first.php के नाम से सेव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोड। PHP लैंग्वेज में हम लेसर क्वेश्चन मार्क और PHP के साथ अपने कोड को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन के साथ इसी को एंड करते हैं। हमारे आज के फर्स्ट टास्क में हम मार्क्स के साथ कंडीशंस चेक करेंगे जिसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल मार्क्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम 30 की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 देन इट शुड प्रिंट आउट पास। जैसे हम C++ में सी आउट यूज़ करते हैं वैल्यू को प्रिंट आउट करवाने के लिए, इसी तरह हम PHP लैंग्वेज में इको का वर्ड यूज़ करते हैं जो कि हमारी वैल्यू को प्रिंट आउट करता है। हम इस फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। याद रहे हमारा जैम ओपन होना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नेम जो हमने htdocs में क्रिएट किया था। उसके बाद अपना फाइल का नेम यानी कि first.php, then enter. We got a syntax error here. Let me check. I forgot to write a semicolon after string. So after it, save the file and check again. पेज को रिफ्रेश करेंगे। Here we found the result. We completed our first task. इसके बाद हम अपने दूसरे टास्क की तरफ मूव करते हैं। सेम लाइक बिफोर हम PHP के साथ स्टार्ट करेंगे। इस टास्क में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम दो वेरिएबल लेंगे num1 num एंड num2 जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे और इको एडिशन num1 प्लस। इसमें हम दो वेरिएबल फर्स्टली इसमें हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम दो वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम इको का वर्ड यूज़ करेंगे। इको एडिशन डॉट वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 एंड द रेस्ट, और बाकी भी इसी तरह ही। हम विजुअलाइजेशन को चेक के लिए इसमें br का टैग यूज़ करेंगे जो कि ब्रेक लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। After it, save the file with the name of second.php in the same folder we created before. इसके बाद हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और फर्स्ट की जगह हम
अपनी फाइल का नेम चेंज करके सेकंड लिखेंगे, देन इंटर एंड वी फाउंड द रिजल्ट। अगर हम अपनी स्ट्रिंग में सेमीकोलन का यूज़ करेंगे तो इससे हमारा रिजल्ट वो बेहतर दिखेगा, इसलिए हम let's see, here we found, let's move on our third task, which is of finding the number, either it's even or odd. Start the same like before. इसमें हम वेरिएबल ए में 7 की वैल्यू स्टोर करवाएंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, यानी कि इफ ए मॉडुलस साइन 2 इज इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का मतलब अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर इवन होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो नंबर ओड होगा। इको इवन save it with the name of third.php. Make sure the type of file is always chosen as all files. हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और अपनी फाइल का नाम चेंज करके इंटर प्रेस करेंगे। Here we found our result which is an odd number, so 7 is absolutely an odd number. इसके बाद हम अपने चौथे टास्क की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लूप का यूज़ करेंगे और 1 से लेकर 10 तक नंबर शो करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। सेम लाइक बिफोर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम 1 की वैल्यू स्टोर करेंगे, व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल ए लेसर एंड इक्वल देन 10 ब्रैकेट क्लोज, इको वेरिएबल ए एंड ए प्लस प्लस। ये 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर शो करवा देगा। सेव द फाइल एज 4.php and also make this change in the browser and press enter. Here we found the result. The number starts from 1 and ends at 10. The loop terminates after 10. इसके बाद हम अपने पांचवें और आज के आखिरी टास्क की तरफ मूव करेंगे, विच इज अबाउट ऑफ फॉर्मिंग अ टेबल। सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें हम उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम एक वेरिएबल आई क्रिएट करेंगे, फिर लूप का यूज़ करेंगे, वेरिएबल आई लेस देन 10। इसमें हम अगेन डॉट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि डॉट PHP में एज ए कनेक्टर और कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। स्ट्रिंग वेरिएबल एस साइन ऑफ मल्टीप्लाई इनटू वेरिएबल आई, देन स्ट्रिंग ऑफ इक्वल डॉट ए इंटू आई इको बी आर, ताकि हमें एंड आई प्लस प्लस। फिर सेव द फाइल एज सेम लाइक बिफोर।
Go to the browser, make changes. Here we found our results. आज के लेक्चर में हमने 5 तरह के टास्क परफॉर्म किए। सबसे पहले हमने इफ एल्स की कंडीशन यूज करते हुए मार्क्स चेक किए। उसके बाद फिर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जिसमें हमने 2 नंबर एज वेरिएबल चूज किए। थर्ड टास्क में हमने इवन एंड ऑड नंबर फाइंड किया। फोर्थ टास्क में हमने लूप की मदद से 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। फोर्थ टास्क में हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर फाइंड किए। और फिफ्थ टास्क में हमने फर्स्ट टास्क में हमने 5 का टेबल फॉर्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।